यू वर्सेस देम फीलिंग्स लेके आया हूँ, यानी कि आपके एनर्जी के वर्सेस आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए एनर्जीज के वीडियोस में अपलोड करता हूँ, आखिरकार ये चैनल बना ही है एनर्जी के बेस पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्ट करने के लिए बैठा हूँ। करंट एनर्जी आपका क्या है, आपके पर्सन का क्या है, दोनों को टैली कर लीजिएगा, उसके बेसिक पे चलिएगा। एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट यूट्यूब चैनल। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, टेंस्ड हो, तो प्लीज़ शांत हो जाइए, बिकॉज इस आने वाले 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप भूल जाएंगे। आप अपने परमात्मा के बेसिक पे सोचिए। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेट मी सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एनर्जी, अगर उसके साथ रेजोनेट करते हैं आपकी एनर्जी, तो ही आप पार्टनर की एनर्जी देखिएगा। सो लेट्स सी। जय मां काली। आपका एनर्जी, oh the ace of pentacles। आई फील कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई फील कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जॉब, मनी, रिलेशनशिप, शादी। हो भी सकता है कि टैंजिबल एसेट्स लाइक आप घर खरीदेंगे, आप खुद को बेहतर जगह पे लेके जाएंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, ज़िंदगी बदलेंगे। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हमारे आंखों में एक सपना है और हम डिवाइन को कहते हैं कि वो सपना को सच करने के लिए। सो ये एनर्जी साफ है कि आपके मन, आपके कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट करे ग्लोरी, अट्रैक्ट करे सक्सेस, अट्रैक्ट करे हैप्पीनेस, अट्रैक्ट करे विक्ट्री, अट्रैक्ट करे जस्टिस। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप चाहते हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए सोचे, स्टेप ले, एक्शंस ले, प्रपोज करे, वो आपके बारे में सोचे, वो आपके साथ दे, स्टैंड ले। आई थिंक कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी न्यू फील कर रहे हो आप। हो भी सकता है रिजुविनेट फील कर रहे हो आप, स्पा करवा के आए हो शायद, हेयर स्टाइल करवा के आए हो शायद, फील अलग लग रहा है आपका, एक नया जुनून, एक नया एहसास। कुछ भी पॉसिबल, कुछ बहुत गुड न्यूज़ मिला है, या फिर किसी फैमिली पर्सन का कुछ गुड न्यूज़ मिला है। आई थिंक यू आर समवॉट हैप्पी और ट्राइंग टू बी हैप्पी और ट्राइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आपका जो मेन गोल है वो न्यू बिगिनिंग के लिए है। ओके लेट्स ओ नाइट ऑफ शॉर्ट्स। बहुत भागा दौड़ी किए हो, बहुत बार ऐसा लगा है कि सब कुछ करेंगे एंड देन टायर्ड फील किए हो। आई थिंक आज आप एकदम बेझिझक हो, लाइक आप अपने गोल को सेट किए हो और गोल के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कुछ नहीं सुन रहे हो, रिजेक्शंस भी महसूस किए हो, बट वो आपको फ़र्क नहीं पड़ा है कुछ। आई फील कि बहुत स्पीड लेके काम किए हो आप, सडन चेंजेस आए हैं, सडन प्लान किए हो भी सकता है कि एक नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बहुत कम समय में आपके साथ उनका मुलाकात हुआ है, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में एंटर किए हैं, आप भी उनकी लाइफ में एंटर कर रहे हो। लाइक आपको डर लग रहा है, अच्छा भी फील हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि आर दे रिलायबल और नॉट। I think Knight of Swords, you are fascinated with an idea, like fascinated by an idea. So हो भी सकता है कि कुछ नया आइडियाज़ आपके दिमाग में आए हैं, हो भी सकता है कि आपके पार्टनर के लाइक आप फैंटेसाइज करें कि वो आए। आई थिंक सेक्सुअल थॉट्स आपके दिल और दिमाग में हैं। आई फील कि आप उनको पाना चाहते हो। आई फील कि वो आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, यू नो एक इंटीमेट पल को शेयर करना चाहते हो। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, उनके बातें, उनके तरीका, उनके इंटेंस लुक, उनके पर्सनालिटी आपके दिल और दिमाग में है। एंड आई थिंक वो आपको चीज़ करवा रहे थे। शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो नहीं, अब आप उनको चीज़ करवाएंगे। आई थिंक यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत भागा दौड़ी किए हो एंड नाउ आप कह रहे हो कि अब बेटा तुमको करना है, जो करना है अब तुमको करना है। आई थिंक यू नो एग्जैक्टली योर लिमिट। आई थिंक आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो, तो इसीलिए कहाँ पे स्लो डाउन करना है, कहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, ये सोच रहे हो आप। बट आई फील कि यहाँ पे मुझे एक मैसेजेस मिल रहा है कि आप फ्लॉलेस हो, अनस्टॉपेबल हो, इनविंसिबल हो। कोई अगर आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए भी आ रहे हैं ना, आप सुन नहीं रहे हो, बिकॉज आपके पर्सनालिटी इतना ज़्यादा शार्प है कि आप कह रहे हो कि मुझे बहुत रिजेक्शंस मिला है, मुझे बहुत सारे लोग बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, अब मुझे ज्ञान देने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान लेने में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं करूँगा मेरा मन जो कहेगा,
मेरा दिमाग जो कहेगा। आई थिंक यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी। आई फील कि आप किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। आई फील कि बहुत एनर्जेटिक पैशनेट होके आप अपना लाइफ लीड कर रहे हो। आप एम्बिशियस हो, लाइक आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। ईदर यू आर चेजिंग अ गोल, यू आर चेजिंग अ ड्रीम, यू आर, हो भी सकता है कि यू आर चेजिंग योर पर्सन, बट एट द सेम टाइम आप बहुत शार्पली नोटिस कर रहे हो छोटे छोटे चीज़ कि कौन आपके खिलाफ जा रहा है, कौन आपके करीब आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, वो भी बहुत कम टाइम में। ओके, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा। आपको पता है कि आप सही काम किए हो, आपको पता है कि आप लॉयल हो, आपको पता है कि आप अपने धर्म को निभाए हो, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको आपके हार्ड वर्क का रिपे करेंगे। आई फील सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू आर ग्राउंडेड, यू आर जेनरस। आई फील कि यू आर ओपन टू न्यू थिंग्स। आई फील कि आप लोगों के बात सुन भी रहे हो और आप अपना कंट्रीब्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हो। आई थिंक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं कि you are helping yourself and others. प्रोबेबली एक घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। प्रोबेबली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ रहेंगे, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स वेल बीइंग, यू आर थिंकिंग अबाउट योर लवर्स वेल बीइंग, यू आर थिंकिंग अबाउट योर लवर्स हेल्थ और मे बी लवर्स वेल्थ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ऑनेस्ट अप्रोच के साथ ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे मेरे जस्टिस मिलेगा, मुझे ज़िंदगी भी गिफ्ट करेंगे। आई थिंक आप शिद्दत से कोई काम कर रहे हो और एट द सेम टाइम रिलेशनशिप पे हो। ऐसा भी मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको ट्राई कर रहे हैं, आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर सेइंग कि नो, मैं लॉयल हूँ, मैं अननेसेसरी मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं धर्म को नहीं तोड़ूंगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का एक ऐसा कार्ड है, लाइक यू आर बीइंग जेनरस। तो अगर आप चाहते तो आप किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते थे या फिर डिमांड कर सकते थे कुछ चीज़ों को, बट आप अपना काम खुद ही कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल आपके पार्टनर आपको शायद कहे भी थे कि वो आपको मदद करेंगे, बट आप कह रहे हो कि नहीं, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद उठा सकते हो। सो आप अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो एंड उसको पूरा कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप आपके पार्टनर को इक्वली ट्रीट कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि फेयर गेम खेल रहे हो। आई फील कि यहाँ पे आप रिपे कर रहे हो, लाइक जो आपको मिला है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिला है, उसको आप शेयर कर रहे हो। ऐसा मुझे लगता है कि आप एक अनकंडीशनल अप्रोच के साथ चल रहे हो। आई फील कि कोई एनिमोसिटी नहीं, कोई जेलसी नहीं है। जो लाइफ में आपको प्रोवाइड किया है आप उसको अनकंडीशनली सबके साथ बांट रहे हो। जैसे कि सैलरी मिलने के बाद हम लोग वो सैलरी हमारे पेरेंट्स को दे देते हैं, ये एक रिचुअल की तरह है, सभी लोग मानते हैं दैट एग्जैक्टली। तो आप भी हो सकता है कि आप अपना सैलरी शेयर किए हो भी सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की खुशियों के लिए कुछ कर रहे हो भी सकता है कि उन लोगों के लिए कुछ कपड़े खरीद रहे हो भी सकता है कि आप अपने भाई बहन दोस्त के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप अपने लवर को जेनरसली कुछ चीज़ गिफ्ट कर रहे हो। दिस इज़ जेनरॉसिटी। ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर फीलिंग दैट लाइक यू आर ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। हो भी सकता है कि सम गिफ्ट्स आर अबाउट टू कम, सम गुड न्यूज़ आर अबाउट टू कम। सो आई थिंक कि आप बहुत ही सकारात्मक एनर्जी बबल के अंदर हो और आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, सुपर फोकस्ड हो, रेजर शार्प हो और कर्मा आपको आगे लेके जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सही काम किए हो, सही सोच रहे हो, तो जनरली आपको सही काम का सही रिजल्ट्स मिलेगा। दैट्स योर फंडा। लेट मी सी योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, नाउ हो भी सकता है यू आर डीलिंग विद लियो या फिर फायर साइन। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि बहुत डिफिकल्टीज के अंदर वो है, या इधर हो सकता है कि उसके बाद बहुत कड़वे है, उसका मूड स्विंग्स हो रहा है, हो सकता है कि वो जेन्युइनली रिप्लाई नहीं कर रहे, हो भी सकता है कि स्टक है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे। आई थिंक यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आप मैनिफेस्ट करो कि ये पर्सन
सुधारे अपने आप को, इस पर्सन एक पॉजिटिव शेप पे आए, ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करे, ये पर्सन आपके साथ बात करे। स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि वो अभी भी रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं, वो चुपचाप है, वो कुछ इधर उधर के बातें नहीं कर रहे हैं। हो भी सकता है गुस्से में हो भी सकता है ईगोइस्टिक है, हो भी सकता है कोल्ड शोल्डर शो ये है, बट दे आर डिटरमाइंड, कि उनको जहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए। आई थिंक दे आर नॉट गिविंग अप। आई फील कि वो बहुत बहुत ज़्यादा ऑड है, बहुत अद्भुत बिहेव किए हैं, बट उसके बावजूद भी वो आपके बारे में सोच रहे। स्ट्रेंथ उनके अंदर में भी एक हाईली सेक्सुअल एनर्जी है, वो आपको भी पाना चाहते हैं। यहाँ पे एक रफ एंड टफ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जिनके पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। लाइक इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, बट ये इतना डिफिकल्ट है, इसको समझना इतना डिफिकल्ट है कि आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, इससे तो बेहतर है शेर पालना। बिकॉज जब भी आप कुछ बात करने के लिए जा रहे हो तो वो एकदम फ्यूरियस हो जा रहे हैं। इनका ये थोड़ा सा क्रैंकी है, इरिटेटेड है। तो स्ट्रेंथ हो भी सकता है पिछले 8 साल से ये बात नहीं की है, 8 महीने से बात नहीं की है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है। ये भी डिटरमाइंड है कि इनको ज़िंदगी में कुछ करना है, इनको भी आगे बढ़ना है। द स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक रिपीटेटिंग ऑन एंड ऑफ पैटर्न से जा रहा है। लाइक कितना भी आप पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके दिल और दिमाग में आ ही रहा है। दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, दे आर ऑल्सो फैंटिसाइजिंग यू, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग यू, बट दोनों का तरीका अलग है। आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, आप हमेशा तैयार हो उनके साथ बात करने के लिए, एंड वो तैयार है खुद को डिफेंड करने के लिए। जैसे ही बात करेंगे वैसे ही उसका कट टू कट रिप्लाई आ जाएगा। सो आई फील कि ये पर्सन इमेच्योर है, बट इस पर्सन के अंदर में भी एक काइंडनेस है, कंपैशनेट नेचर है, जो वो शो नहीं कर रहे हैं अभी। दे आर डिफिकल्ट पीपल। जैसे हमने सेल्फिश एंड पे देखे थे कि उस पर्सन को हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया था, एंड एट द एंड जब वो पर्सन अलाउ किए थे तो पूरा गार्डन एकदम खुशी से झूम उठा था। आई फील इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा है। इनको लोग इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है ना कि वो ऐसे बन गए हैं, ये बहुत अखड़ू बन गए हैं, ये किसी को विश्वास नहीं करते, ये किसी के साथ उतना बात नहीं करते। दे हैव बर्न देयर फिंगर्स। वो बहुत बार लोगों के लिए लड़े, बहुत कुछ किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको लोग छोड़ के चले गए। आज इसीलिए ये अपने मन का दरवाज़ा बंद करके रखे हैं। बट इस पर्सन के अंदर पोटेंशियल है, इस पर्सन को देख के आपको समझ में आ जाएगा दे आर वेरी गुड पीपल, बट वो बिहेव नहीं करे जिस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए, जिस तरीके से उनको बात करना चाहिए वो बात नहीं कर रहे हैं। सी हो सकता है कि वो अगस्त बॉर्न है, हो भी सकता है कि वो दिसंबर बॉर्न है, हो भी सकता है कि वो मार्च और अप्रैल बॉर्न है। नंबर 8 का साइन है, मूलांक 8 हो सकता है। द 9 ऑफ शोर्स, ओवर थिंकिंग। इधर वो आपको गोस्ट करके बैठे हैं, और या फिर वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद आप यकीन नहीं मानोगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अक्सर ये सोचते हैं कि आप इनके साथ कुछ गलत करोगे, आप इनके विश्वास तोड़ोगे, या फिर आप इनको छोड़ के चले जाओगे। द स्ट्रेंथ एंड द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बट फिर भी वो आपके सामने आके कुछ नहीं कह रहा। आई फील कि इस पर्सन को प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस पर्सन को आई थिंक इसके साथ आपका मतलब इसके पास के साथ आपका काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ हैं। ये अपने मन के प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? आई थिंक दे आर आइसोलेटेड पीपल, दे डोंट वांट टू टॉक मच, दे डोंट वांट टू अलाउ पीपल टू जस्ट कम इन देयर लाइफ। यू नो, वो लोगों को बुलावा नहीं भेजते हैं, ओके, वो इनवाइट नहीं करते हैं। आई फील कि ये बहुत वियर्ड किस्म के इंसान हैं, इनके दिमाग में कोई ना कोई डर हमेशा रहता है, कोई ना कोई सोच हमेशा रहता है। और 9 ऑफ शोर्ड्स होने के नाते आई फील कि इसका नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या तो वो बहुत बुरे सपने देखते हैं, या फिर लाइफ के पास्ट ट्रॉमा उनको खा जा रहा होता है। हमेशा ये डरते हैं, हमेशा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर पास्ट, एज इफ उनके लाइफ में कुछ चीज़ मिसिंग है, एज इफ उनके लाइफ में कुछ चीज़ ऐसा है जो ठीक नहीं हो सकता है। किसी किसी के लिए ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, लाइक योर पर्सन इज बेसिकली अंडर
सम नेगेटिव इन्फ्लुएंस, हो भी सकता है इसको किसी ने डराए है, धमकाए है, फैमिली का प्रेशर है, हो भी सकता है कि ये पर्सन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करके सोच रहे हैं कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। आई थिंक आप एक सिंपल बात किए थे और उसको वो बहुत गलत तरीके से लिए है, आपकी बातों को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने एब्जॉर्व किए हैं और मिसअंडरस्टूड किए हैं और वो आपको कंप्लीटली अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक कैजुअल बात हुआ जहाँ पे आप अपना ओपिनियन शेयर किए और उसको वो बहुत गलत तरीके से लिए एंड देन वो आपके साथ टोटली डिटैच्ड हो गए, वो आपको ऑलरेडी जज कर लिए एंड वो आपको ऑलरेडी अपने लाइफ से कट ऑफ किए। उसको लगा था कि आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते हो, आप ऐसे कभी नहीं कर सकते हो, तो आई थिंक वो अपना मनगढ़ंत कहानी बनाया है और आपका एक फॉल्स इमेज क्रिएट किया है और अब वो आपके साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहते बिकॉज आपने उनके दिल तोड़े हो, आपने उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं किए हो एंड इनडायरेक्टली आपने उनको अपमान किया हो, ये उनका सोच है। सो वो अब कंप्लीट डेल्यूलू में चल रहा है और उस डेल्यूलू को वो रियलिटी मान रहे हैं। द स्ट्रेंथ, इस पर्सन के साथ आपका कुछ अच्छा कुछ बुरा बात नहीं है, बेसिकली एक न्यूट्रल सा बात हो रहा था या फिर बहुत कम बात हो रहा था, या तो उस कम बात को वो बहुत गलत तरीके से लिए है या फिर इस पर्सन के पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आप क्या इस इक्वेशंस उनको समझ में नहीं आ रहे हैं एंड नाउ दे आर फीलिंग होपलेस, नेगेटिव, एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एक्सट्रीमली एंग्शियस एंड पैनिक। हो भी सकता है कि वो इसका कर्मा का असर है, तो अगर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन देन यस, उनका कर्मा बैकफायर किया है। ये इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था, आपको कट ऑफ किया था, समवन हैज मेड देम रियलाइज कि दे हैव डन रॉन्ग थिंग्स विथ यू। तो इस पर्सन की जो प्रेजेंट है उन्होंने इनके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए हैं एंड इसीलिए इनका कर्मा बैकफायर हुआ है। किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी बैकफायर होता है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आप चाहे किसी और से करवाओ या फिर खुद करो, स्पेल वर्क हुआ है। स्पेल वर्क के वजह से ही स्ट्रेंथ कार्ड आते हैं, तो इसका मतलब है आप इनके मन को पिघलने की कोशिश किए थे या फिर आपके मन को, ये वाइस वर्सा हो सकता है, इनकी तरफ से भी कोई स्पेल वर्क हुआ है और जिसके कारण 9 ऑफ शॉर्ट्स, तो जाहिर सी बात है स्पेल काम तो करते हैं बट उसका असर ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। सो आई थिंक जब भी स्पेल बैकफायर होता है तब पूरा सन्नाटा बन जाता है। सो आई थिंक इसके फैमिली ने कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई तंत्र क्रिया किए थे किसी और के थ्रू, या फिर वैसे ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि आपका कर्मा बहुत सही है, इसीलिए उस कर्मा का बैकफायर हुआ है। नाउ सडनली उनका लाइफ जो वो चाहते थे कि आपके लाइफ में जैसा हो, उसके लाइफ राइट नाउ अंधेरे में बड़े पड़े हैं। ओके, सो नाउ दे आर फीलिंग होपलेस। लेट्स सी, could be possible you are dealing with Gemini, Libra, Aquarius। Gemini बॉन्ड हो सकता है, अक्टूबर बॉन्ड हो सकता है, फरवरी बॉन्ड हो सकता है कोई। The moon. Wow. Now it has been clinically proven. Now moon means gaslight करना. I think ये person कुछ secrets को छुपा रहे अपने मन के अंदर, डर को छुपा रहे अपने मन के अंदर। I also feel कि the moon means illusion. So ये आपके मन में एक illusion create कर रहे हैं। हो भी सकता है वो बोल बोल के, मतलब एक झूठ को बार बार बोल बोल के वो सच प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जाने अनजाने में आपको, मतलब आप कह सकते हो कि इंटेंशनली वो आपके मन में एक डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून मीन्स इल्यूशन, मिस्ट्री, सीक्रेट एंड एट द सेम टाइम मून बताते हैं जैसे कि रात के अंधेरे में इविल स्पिरिट्स का डर रहता है, जंगली जानवर का डर रहता है, क्योंकि रात के अंधेरे में बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता तक नहीं है। द मून, समुद्र के नीचे में बहुत सारे ऐसे प्राणी रहते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता तक नहीं है। अनसिन रियलम में जो एनर्जीज रहते हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग उतना कुछ पता नहीं कर पाते। सो यहाँ पे है मिस्ट्री। इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मिस्टिकल चीज़ें हो रहा है, ये भी हो सकता है कि दे आर द विक्टिम ऑफ साइकिक अटैक या फिर दे आर मेकिंग थिंग्स साइकिकली, लाइक वो किसी और के ऊपर साइकिक अटैक किए हैं या फिर वो कुछ साइकिक स्पेल का हिस्सा है या फिर उनके परिवार कुछ हिस्सा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि वो एक झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके सामने आपको रोस्ट किए हैं और वो काइंड ऑफ एक एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या फिर वो सच में जो काम करना चाहते हैं वो ना करके किसी के बहकाने में आके कुछ काम कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील दे आर अंडर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, उनके साथ किसी और इंसान का कुछ असर काम कर रहा है। जैसे कि 9 ऑफ शोर्ट्स, अचानक उसके साथ हो भी सकता है कि उनके कोई कार्मिक का मुलाकात हुआ एंड देन वो रात में सो नहीं पाए। द 9 ऑफ शोर्ट्स कंस्टेंटली उन्हीं के सोच, सो वो कुछ ऐसे सोच लेके चल रहे हैं जो सच नहीं है। हो भी सकता है कि उनके दिल और दिमाग में किसी ने कुछ सोच डाल रहे हैं ताकि वो एवरी टाइम एंशियस रहे, ताकि वो एवरी टाइम एक ही विषय के अंदर रहे। सो इधर हो सकता है उनको किसी ने वश किया है, उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, उनको किसी ने अपने करीब बुला रहे हैं। हो भी सकता है सेक्सुअल मैजिक किया गया है, जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचते रहेंगे। द मून कुछ सीक्रेट्स है जो वो शायद छुपा रहे हैं आपसे। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो भी सकता है कि आपके साथ इनका एक फ्रेंडली बॉन्डिंग है। हो भी सकता है कि ये पर्सन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करे थे, सडनली वो स्टॉप हो गए हैं। ये इसीलिए क्योंकि वो अब किसी और के इन्फ्लुएंस में है। वो हो सकता है किसी साइकिक अटैक में है, या फिर किसी और इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली बात कर रहे हैं, सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं। मे बी दे आर सीक्रेटली टॉकिंग, मे बी दे आर सीक्रेटली इन्वॉल्विंग। हो भी सकता है द स्ट्रेंथ का कार्ड वो ऊपर शो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सो ऐसा मुझे लग रहा है। दो कारण मुझे दिख रहा है, मैं तो बाद में रीडिंग देखूंगा ही। द स्ट्रेंथ मीन्स कि वो ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को पोर्ट्रे करे, बट अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं। एंड द मून वो बहुत नर्वस है। हो भी सकता है कि वो अपने अंदर के नर्वसनेस को बाहर नहीं ले आ पा रहे। हो भी सकता है कि वो सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है मेरा, ऐसे टाइम। लेट मी यूनिवर्स का गाइडेंस क्या मिल रहा है इस टाइम। कुड बी पॉसिबल दे आर पाइसीस, ओके। जुलाई बॉन्ड भी हो सकता है। द 6 ऑफ शोर्ट्स, ओके। Oh, the King of Wands. Oh, the Queen of Swords. देखिए यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो इस डिल्यूल्यू में है, या फिर ये जिस तरीके से माया क्रिएट कर रहे हैं, ये जिस तरीके से आपको अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दैट, ओके। मूव ऑन फ्रॉम देयर इन्फ्लुएंस। कैसे? बाय सिंपली मूविंग योर थॉट्स। 6 ऑफ शोर्ड्स, आप दोनों के जो नाव हैं, अब उस चीज़ों को, उस इमोशंस को, उस माया को, उस तट पे, उस पार पे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। द 6 ऑफ शोर्ड्स, इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, बट नॉट लाइक द 8 ऑफ कप्स, लाइक यू नीड टू लीव योर पास्ट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। कुछ और सोचो, कुछ और चीज़ों के बारे में सोचो। लाइक फास्ट फॉरवर्ड करके, जब कोई मूवीज़ में एक ही सीन घिसे पिटे चलता है, जब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, दैट्स द 6 ऑफ शोर्ड्स। मूव ऑन। बहुत हो गया पुराने चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत हो गया कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोचना। लाइक चेंज योर पर्सपेक्टिव, आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ओके। बिकॉज एक जो भी सिचुएशंस है वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाएगा। सो अगर इस टाइम पे बहुत इंटेंसली आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर क्यों बहुत अजीब बिहेव किया है, क्यों बात नहीं किया है, वेल कुछ छोटा मोटा कारण रह सकता है, वो बताना नहीं चाहते, आपको भी उसके बारे में सोचना नहीं है। आप अपने जीवन में फोकस करो, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। 6 ऑफ शोर्ड्स, क्या हुआ था उसके बारे में अब और आपको पता करना नहीं है, क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। किंग ऑफ वांड्स, बी अ लीडर, बी अ लीडर, बी इन्फ्लुएंशियल, बी द लाइट। किंग ऑफ वांड्स, आप एक अगरबत्ती के बारे में सोचो। एक सिंगल अगरबत्ती एक घर में अगर जलाएंगे तो पूरा घर एकदम एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है, राइट। सो आई फील के साहस, ब्रेवरी कंटेजियस है। एक साहसी इंसान को देख के 100 लोग साहसी बनते हैं। सो इस टाइम पे अगर कोई दरवाज़ा ढूंढ नहीं पा रहे,
तो इसका मतलब है कि आपको दरवाज़ा बनाना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू क्रिएट योर ओन पाथ, यू नीड टू फ्लेक्स योर ओन स्टाइल, यू नीड टू फ्लॉन्ट योर ओन स्टाइल। सो इस टाइम पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं बी अ लीडर, डोंट बी अ फॉलोअर। आप उसको मदद कर सकते हो, उनके ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप उसको मदद करें, नहीं तो आप अपने काम पे फोकस करें। जो काम आपको तसल्ली दे सकता है, आपको सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस काम पे फोकस करें। आप अपना पैशन को फॉलो करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि ये इंसान को ज़्यादा भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर गुड पीपल, दे वुड इवेंचुअली कम टू यू, बट जितना ज़्यादा आप इसके पीछे भागेंगे वो उतना ज़्यादा भाव खाएंगे। सो बेटर यही होगा कि आप अपना काम करो, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस करो, ऑटोमेटिकली ये पर्सन आके आपको बताएंगे। द क्वीन ऑफ शोर्ट्स, कट ऑफ ऑल दोज BS। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ शोर्ट्स बताते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत सस्पिशियस फील हो रहा है या फिर अगर आपका माइंड कुछ कह रहा है आपको, लिसन टू योर इंट्यूशंस। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ देके आप अपना ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। क्वीन ऑफ शोर्ट्स बताते हैं कि यू नीड टू नो द ट्रूथ एंड यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ एज वेल। क्वीन ऑफ शोर्ट्स बताते हैं कि ये झूठ का इल्यूशंस साफ साफ आप कट ऑफ कर सकते हो। आई फील इस टाइम पे आप अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचो, आप अपना सपने को पूरे करने के बारे में सोचो। क्वीन ऑफ शोर्ट्स इमोशन को कट ऑफ करो। हो भी सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अभी भी उस गलत इंसान के माया में हो, अभी भी उस गलत इंसान को बहुत डिल्यूशनली पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आपका मन कह रहा है ठीक ही तो कह रहा था वो बंदा या फिर बंदी, मैंने ही उस पर्सन को थोड़ा सा गलत तरीके से पेश आया। नो, जो आपने किए हो सही किए हो। कुछ लोग डिजर्व नहीं करते हैं आपके सॉफ्ट एंड स्वीट रिप्लाई। उन लोगों के लिए आपको कड़वा बनना पड़ता है, उन लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो। तो क्वीन ऑफ शोर्ट्स यही बताते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू शुड नॉट लोअर योर वॉइस। जब भी देखेंगे कि आपके ऊपर किसी ने चिल्लाया है, चीखा है, तो आप पॉइंट आउट कीजिए कि आइंदा ऐसे हरकतें वो ना करे। तो यहाँ पे जो 9 ऑफ शोर्ट्स एंड द मून यही है कि अगर ये पर्सन कुछ गलती किए हैं, कट देम ऑफ। वो गलती करने के बाद अगर वो माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, सो सिंपली बोल देंगे कि गलती करने के बाद वो क्यों ये माफ़ी नहीं मांगी, वो गलती क्यों किए। सो यहाँ पे यू डोंट नीड टू गिव देम अ सेकेंड चांस, यू ऑलरेडी गेव देम। दैट्स द थिंग। अब फ़ायदा नहीं है, अब आप अपना काम करें, ये सब डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। यू रियली नीड टू कट दोज नेगेटिव पीपल, क्योंकि आई थिंक कि कोई कार्मिक इंसान है जो फिर से आपको जाल में फंसाने के लिए आ रहे हैं। एंड यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड यू नीड टू कट देम आउट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने काम पे ध्यान दो और आप अपना सक्सेस को लेके बिजी रहो। यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स बिजनेस। रिमेंबर, बगलामुखी माँ वही कहते हैं कि डोंट एंगेज विथ नेगेटिव पीपल। आपको एंगेज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं मेरे जीवन को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग माई न्यू लाइफ। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो एनीवन बोलते। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर।